23 जून 1757 की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय किया और धकेल दिया हमें 190 साल की गुलामी की ओर। जैसे कि अभी जस्ट आप लोग देखे होंगे कि वीडियो चला आप लोग के, तो अभी वीडियो जो चला है उसमें आप लोग क्या देखे? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था कब और क्यों हुआ था, किसका कारण क्या चीज था, जिन चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और ये जो युद्ध हुआ था ना, बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के सेनाओं के बीच हुआ था। क्योंकि इस युद्ध होने के पीछे रीजन था, चलिए थोड़ा सा इसके पीछे हम लेकर चलते हैं। दोस्तों, बात आता है सिराजुद्दौला को लेकर। तो सिराजुद्दौला कोई भी चाहता है कि लड़ाई करें? कोई चाहेगा कि हम लड़ाई करें किसी से? कोई नहीं चाहता कि हम लड़ाई करें। सब लोग चाहता है कि हम हिल मिल के एक दूसरे में आपस में रहे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अंग्रेजों का मुख्य रीजन क्या था भारत पर आने का? उसको मुख्य रीजन था कि भारत को किसी तरह से लूटना, भारत के किसी तरह से यहाँ का धन ब्रिटिश लेकर जाना। मुख्य रीजन ये चीज था। तो क्या है, अंग्रेज लोग जो चाहते थे, पहले धीरे धीरे 1600 ईस्वी में आया, 1600 ईस्वी में आए वो, और आकर धीरे धीरे अपना विस्तार किए। लेकिन उन्होंने अपना व्यापारिक कोठी कलकत्ता में एक स्थापित किए थे। स्थापित करके और कलकत्ता को समय सिराजुद्दौला के समय ही, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेनाओं के द्वारा बोला गया कि कलकत्ता को घेराबंदी करो। घेराबंदी के मतलब होता है मैंने हमर कब्जिया ले। जैसे देखा तो गांव में अगर जो बिहार को अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा ना, तब बिहार के महिला वो है कि चिपरी पार पार के पाकिस्तान तक के अपना ले, कहा कि हमर हो। लेकिन वही होता, अंग्रेज लोग भी यही दिमाग लगाया कि अगर ये जगह है, ये जगह ठीक है, ये इतना जो भी फैला हुआ जगह, अगर जिसको हम घेराबंदी कर लेंगे तो ये हमको अंतर्गत में चलाएगा, मेरा अंतर्गत में चला आएगा। तो जिस कारण अंग्रेज लोग जो थे उसका क्या करने लगे थे, घेराबंदी, यानी कलकत्ता को क्या करने लगे, घेराबंदी। याद रहे, आप लोग अगर जानते हो तो बतलाइए कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, जो कमेंट कीजिएगा। तो कलकत्ता को क्या करने लगे, घेराबंदी। अब ये सोचिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार में कोई आकर धांधली करेगा, शोर मचलाएगा, तो कि बिहार सरकार कुछ एक्शन नहीं लेंगे? तो वही बात है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। अब बंगाल के अंतर्गत ही आता है कलकत्ता। आप कलकत्ता को घेराबंदी कीजिएगा तो वहां के जो नेता है तो कुछ बोलबे करेंगे, वहां का राजा तो जो बोलबे करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हम घेराबंदी नहीं कर देंगे। आज जैसे ही ये पता लगा कि अंग्रेज घेराबंदी कर रहा है कलकत्ता को, तो सिराजुद्दौला ने अपनी सेनाओं को भेजकर उसके किलाबंदी को रोक दिया। लेकिन अंग्रेज लोग भी काफी डटे हुए थे, कहा कि ना ये कुछ करते अलवर्दी खा ली तो बहुत बड़ी का। सिराजुद्दौला के पहले का शासक था क्या, अलवर्दी खा, उसके पुत्र ही हुए सिराजुद्दौला। तक लेकिन घर बहुत से डरो, ये तो बकलोलवा तो हमेशा अथिये में रहता है, रस क्या डरा है। लेकिन कल कि ना आवेदन ना कितना था जो बड़े बिस्तर लेके चल भी गया, आ कितना था ये होता ना कि ढीठ आदमी हो बाहर, तो कितना जो ढीठ था कल की जो होती जो देखल जीती। अरे महाराज, किसी के राज में आकर जबरदस्ती कीजिएगा और उसके कब की जो होती देखल जीती, ये कहूँ के जज बात है किसी के? तो कहा कि जो होती देखा जीती, लेकिन किलाबंदी करते रहा, कितना नहीं निकला, कितना बड़े बिस्तर लेके चल भी गया। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उसको जितना भी बच्चा था जो ढीठ हले ना, जो नहीं गया था अंग्रेज, उसको सब के पकड़ के और लॉक के एगो कोठरी में, छोटा सा कोठरी 10 फुट का था लंबा और कुछ चौड़ा था, उसमें 146 गो के एक ओकरा पर ऊपर कस दिल ले ओरे में ढीठ के ढीठे से सुनती कुल लेके ले जाकर रूम में बंद कर दिलखिन। बेचारा के बंद किलखिन 20 जून 1757 ईस्वी के अंग्रेज लोग के ले जाके। और जस्ट बाद आता है कोची 20 के बाद कोची थी 21 जून 1757 ईस्वी के, जब सिराजुद्दौला देखे गए कि देखने के लिए गए कि बच्चा है कि मरा है, तो देखे गए कि बाबू जब कितना लम्बा लम्बा सांस ले रहा,
अब बताओ छोटा सा रूम में आए 146 आदमी के ओकरा पर तहिया देबू आ वो कितना बच्चा जून के महीना है। सोच रहे लोग गर्मी कितना पड़ा थी, गर्मी कितना पड़ा था, सोच रहे लोग जून के महीना में कुल्ले के तैयार जब खोला गया वो गेट को तो देखा गया कि 123 गो बेचारा अल्लाह के प्यारे हो गए, यानी 123 गो स्वर्ग सिधार गए, यानी मर गए। आज जे 2-3 गो जो 23 गो जो बचा था ना कुल बेचारा लम्बा लम्बा अपन सांस खींच रहे हल्किन, किसी के मतलब वो जाही वाला हल टिकट कटल हल लेकिन बच गए, थोड़ा सा खोलने की वजह से बहुत बड़ा मिले तो बच गए। यही घटना आज के इतिहास में हम लोग काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं। काल कोठरी के नाम से यही घटना को हम लोग जानते हैं। जब ये खबर रॉबर्ट क्लाइव, उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में थे, तो जब यही घटना रॉबर्ट क्लाइव को पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव ने, अब बताइए किसी के सेना को रख के वहां के वासियों को मार दीजिएगा और वो 123 गो एक आदमी मारता है तो कहता कि बाप रे फलाना आदमी मर गए। और सोचो तो 123 गो के मार करके रॉबर्ट क्लाइव वहां से चल दिए। रॉबर्ट क्लाइव अब चल दिए ना, तो अब चल दिए तो लड़ाई तो होना जरूरी था। तो उधर से का युद्ध के परिणाम हुआ, तो युद्ध के परिणाम होते सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। याद रहेगा दोस्तों, मीर जाफर को हमेशा याद रखना, क्योंकि वे ऐसा सेनापति था ना जो मतलब नहीं कहता कि जिस थाली में खाता उसी में छेद करता, वैसा सेनापति था। कौन? मीर जाफर। तो मीर जाफर था किसका सेनापति? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के सेनापति था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि हम उससे जीत, हमारे पास 3-4 हजार सैनिक है और उसके पास 50,000 लमसम सैनिक है, हम जीत पाएंगे उनसे। ये दिमाग ले तक कोची करे भाई। तो इन्होंने दिमाग लगाया कोची कि एक सेनापति के मिला ले, और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि तू हमारा देने से साथ दे दिया और सिराजुद्दौला के मरवा देंगे और तुमको हम बंगाल के नवाब बना देंगे। मीर जाफर मान गए, लेकिन कोई भी चाहेगा कि बाप रे बाप हम राजा बन जी भाई, कोई चाहेगा ये मौका ठुकराने के लिए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो मीर जाफर तो मिल गए, सिराजुद्दौला का तो मालूम था नहीं। इधर से आ रहे थे कौन? मद्रास से आ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इधर से चल गए कौन? सिराजुद्दौला। जब दोनों गए तो दोनों का जो मिलन हुआ था ना, मिलन हुआ था पलासी गांव के पास हुआ था। पलासी गांव जो कलकत्ता से महज 20 किलोमीटर दूर पर है। पलासी गांव पर दोनों का सिराजुद्दौला सोचा कि है जर इससे ना हमरा से लड़ेगा। मीर जाफर का तू जाओ, तू चल जा, हमें इनका समझ ले, तू जा, तोरा आवे की जरूरत है, इतना सुन तो हम ही निपटा देवे। सिराजुद्दौला कहे तो ठीक थी, निपटा के आना। लेकिन यहाँ तो गोटी फिट हलखिन भाई साहब, केरा निपटावे के हलखिन, जे केरा निपटावे के तो सब तो फिक्स है। बेचारा सिराजुद्दौला के तो सेनापति मीर जाफर बोले कि जा रहा हम निपटा के हम ही आ रही है। बेचारा सिराजुद्दौला लौट रहे थे, सिराजुद्दौला लौट के अपन गए, सोचे कि ठीक है वो तो मार देंगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ सेनाओं को भेजकर इधर, मतलब जो मीर जाफर था इधर सेना से उसको मतलब नाक के बराबर लड़ रहे थे। नहीं कहो कि मतलब ऐसे कर लिया जैसे मान लो कि तोरा कर ले कि ई काम कर देंगे, लेकिन भीतर से मान ना, उस तरह से मतलब युद्ध कर रहे थे। सिराजुद्दौला तो अपन मस्ती में आ रहे थे। कुछ सेनाओं ने घेर लिया, रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं ने आकर घेर कर और सिराजुद्दौला के धड़ से, गर्दन से धड़ को अलग कर दिए। यानी कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला की क्या चीज हो गया? मृत्यु हो गया। और मृत्यु के पश्चात बंगाल का जो नवाब बने, कौन बने होंगे? पता ही होगा कौन बनेंगे? मीर जाफर, जो उनका सेनापति था। मीर जाफर को बनाया गया था क्या चीज? बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, जो आपके उतना जिगरी होकर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है तो उनसे उम्मीद मत रखना कि कभी भी आपको साथ देंगे। वही बात हुआ था सिराजुद्दौला और मीर जाफर के। मीर जाफर कौन थे? सिराजुद्दौला के अपना सेनापति थे,
उनको सब तो बिक जाता, लेकिन उनको तो रहना चाहिए था ना, उनको तो रहना चाहिए कि एक इन्हीं के यहाँ हम पले बड़े हैं, यहाँ के सेनापति हमें हैं, और हम ही बिक जाएंगे तो यहाँ के सेनाओं को क्या हाल होगा। लेकिन जब वो बिक गए हैं और एक सिर्फ गद्दी को लेकर आई उम्मीद कर रहे थे मीर जाफर कि ना हम यहाँ हमेशा के लिए नवाब रहेंगे। दोस्तों जिस समय मीर जाफर बने, बंगाल के नवाब बने, उस समय की क्या है अंग्रेज को बहुत सारा धन दिए थे। लग रहा था कि मतलब बंगाल में कितना धन है, लग रहा था होता ना कि कभी भी किसी से प्यार कीजिएगा तो ये भी पता लगेगा आप लोग के कि लगेगा कि दिल का हाड़ के उसको दे देंगे, जैसा लगेगा हमेशा। एक बात आप लोगों ने सुनवे की है कि चले विशेष के लिए कुछ बोले, यहाँ पर ही देखना है कि उसका सेनापति था मीर जाफर, जो सेनापति हुआ करते थे, अब कि वहाँ के नवाब बने ना, तो उसका जितना भी सिराजुद्दौला के द्वारा सिंगारा गया धन था वो अंग्रेजों को देने लगे। और जब दे रहलखिन हल तब तक तो ठीक हले, अब कोई के हिस्सा लगा के छोड़ दीजिएगा तो कुछ न कहथिन। जब तक दे रहे थे मीर जाफर ला धन तब तक लगता कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छा, हमारा लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही धान और ये कम पाई होलखिन तो हाथ जब कि मीर जाफर मोरे लगलखिन कि आप कहाँ से दे, तलगी कि ना देवा तो तू साइड हटा, अब जैसन करनी वैसन भरनी, तुझे राजा के नहीं हो पेल हो, जो तोरा उतना देखभाल किए, आपका सेनापति नियुक्त किए थे, जिनको नहीं हो पाए तो आप किसका होइएगा। ऊपर से हाँ हाँ भीतर से नहीं, और हमें राजा के मरवा दिए आप। तो यही बात था। तो फिर मीर जाफर को हटाकर मीर जाफर के ही दामाद था कौन, मीर कासिम, उसका बनाया गया बंगाल का सेनापति। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर से निकला तेज, ये कहा ना हम सेना, इसका मतलब हमार देश के जनता, हमार राज्य के जनता जो टैक्स देगा वो अंग्रेज के देंगे, ना देंगे, ना देंगे जाओ। और जब ना देने लगे, और वह मीर कासिम जिन्होंने गोली बारूद बीड़ी सिगरेट का कारखाना कौन खोले थे, मुंगेर में खोले थे, अपना राजधानी भी हस्तांतरित कौन किए थे, मीर कासिम ने। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि बंगाल का वह कौन सा शासक था जो जिन्होंने अपना राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर बनाया था, तो वो मीर कासिम का। कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, बिहार पुलिस से लेके ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इच्छा ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो बिहार का एएसआई में 2008 में ये सेट में क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दोहराते रहता है, तो इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। जब मीर कासिम देना पैसा बंद कर दिए ना, वो नहीं देने लगे, तो देखा कितना एरा सा होते ससुरे हली। अब फिर से मीर कासिम का हटा कर फिर से मीर जाफरे को ही बनाया गया। इस तरह से अंग्रेजों का नाच नचाना था। तो ये तो आप देखे चुके हो कि प्लासी के युद्ध हुआ था किस लिए, कलकत्ता को घेराबंदी कर रहे थे, जिसके लिए एक क्वेश्चन दिया था आप लोग की, कलकत्ता की स्थापना किसने किया, जब चारनॉक ने किया था। जब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना किए थे। बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का वर्तमान में जगह पड़ता है पश्चिम बंगाल के प्लासी गांव के पास हुआ था। अंग्रेजों को इसका मुख्य रीजन था अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता का घेराबंदी करना। ये जो घटना हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। अकाल कोठरी का घटना कहेगा जो हुआ था 21 जून 1757 ईस्वी को, जिनमें से 146 सैनिकों को बंद कर दिया था काल कोठरी में, एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिनमें से जब खोला गया सुबह तो 123 को मृत्यु प्राप्त करे, 23 को मात्र जिंदा रहे थे। जिस घटना को आज के इतिहास में हम लोग काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं। जो ये घेराबंदी को लेकर युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला मारे गए थे, इस युद्ध को हम लोग प्लासी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।